यही सोच रहा था तुम कहाँ थे ये पूरे वक्त बीरस, मगर जैसे कि मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ, मुझे पता तो तुम सो ही रहे होगे और मुझे लगा था कि तुम अब तक सुधर गए होगे, मगर अब पता चला तुम गॉड्स अभी भी आलसी ही हो और मुझे तुम्हें तुम्हारी नींद में ही मार देना चाहिए था उन चूहों से लड़ने से पहले। तुम भी कहाँ बदले, पहले के जैसे हो, बड़ बोले, मगर इस बार तुम में कुछ अलग है। सब कहाँ है? वीस कहाँ है? वहाँ ऊपर मॉर्टल्स कीड़ों के साथ। मैं उनसे पहले मिल चुका हूँ। तुम्हारे सेयन स्लेव्स काफी अलग है यूनिवर्स 13 के सेयन से। खैर उनसे बाद में निपटा जाएगा। तो जैसे कि तुम्हें पता चल ही गया होगा कि मैं मरनो का एक क्लोन हूँ और मेरा यहाँ आने का रीजन है तुम 12 गॉड्स की मौत, और शुरुआत तुमसे होती है। वैसे तुम गॉड्स कुछ करते भी नहीं हो, मगर तुम्हें मारने से पहले मैं देखना चाहूंगा तुम्हारी पूरी ताकत और क्यों तुम्हें सबसे ताकतवर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन माना जाता है सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन में से। तो तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। पहला, अपनी पूरी ताकत से अपनी जिंदगी के लिए लड़ो और फिर मरो, या फिर हार मानकर अभी। मुझे जितना लगा था तुम उससे ज्यादा पागल हो और तुम्हारा ये एटीट्यूड एग्जाइल्ड के बाद भी नहीं बदला। एंजल, मगर ये मत सोचो कि मैं एक गॉड हूँ और तुम एक एंजल तो मैं तुमसे कमजोर होऊंगा। वीस ने मुझे किसी रीजन से कहा था अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल ना करने, मगर तुम मेरे दरवाजे के आगे मौत की भीख मांग रहे हो तो मैं तुम्हें वो भीख जरूर दूंगा। हाँ, मौत की भीख? क्या तुम अभी भी सो रहे हो? मैं तुम्हारी जिंदगी पलक झपकने से पहले खत्म कर सकता हूँ, मगर उसमें मजा कहाँ। और तुम्हें सही में लगता है तुम मुझे मार सकते हो तो फिर दिखाओ। बिल्कुल, क्यों नहीं। वो अटैक काफी कमजोर था। मुझे लगा था तुम स्ट्रॉन्गेस्ट डिस्ट्रॉयर हो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन में से। अगर तुम इतना ही कर सकते हो तो मुझे तुम्हें दिखाना होगा एक डिस्ट्रॉयर कैसे बनते हैं यूनिवर्स 7 को डिस्ट्रॉय करके। तुम्हारा मुंह कुछ ज्यादा ही चल रहा है। शायद मुझे तुम्हारा मुंह तोड़ना होगा तुम्हें चुप करने के लिए। तुम्हारा मतलब था ऐसे? क्या वो डीमेटेरियलाइज भी हो सकता है? मैं और भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। तुम कोई खास नहीं हो बीरस। मुझे नहीं पता वीस ने तुम में क्या देखा। अभी तक तो तुम्हें समझ आ ही गया होगा कि तुम मुझसे अकेले नहीं जीत सकते। मुझे याद है वीस तुम्हें ट्रेन किया करता था पहले, और उसकी ट्रेनिंग का ये नतीजा है। क्या तुम सही में कमजोर हो गए हो, या फिर तुमने सारा वक्त डिस्ट्रॉयर खेलने में बर्बाद किया, या फिर तुम्हारे पालतू सेंस ने तुम्हें पहले ही सरपास कर लिया है? शर्मनाक। या फिर शायद तुम अभी भी अपनी असली ताकत छुपा रहे हो। जहाँ तक मुझे याद है तुम पहले डिस्ट्रॉयर थे अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को यूज करने वाले। तो कहाँ है अब वो? मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसी एबिलिटीज भी यूज कर सकते हो, और मैं अपनी पूरी ताकत नहीं यूज कर रहा हूँ शायद। मगर एक चीज मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, मैं बिना फाइट के तो हार नहीं मानने वाला हूँ, और खास करके एक डिल्यूजनल, डिसग्रेस और एक एक्साइल्ड एंजल से तो कभी नहीं। हाँ, मैंने एक बार अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का यूज किया तो था, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि अब नहीं कर सकता। बस जरा सा मेहनत करना होगा। ये हुई ना बात। बहुत हुआ वार्मिंग अप। तो मुझे दिखाओ मेरे भाई ने तुम्हें क्या क्या सिखाया इतने सालों में, और जल्दी। मैं सेंस कर सकता हूँ वीस और दूसरे कीड़े यहाँ आ रहे हैं, तो उनके आने से पहले स्टार्ट करें। चिंता मत करो, उनके यहाँ आने से पहले तुम मारे जाओगे। तो तुम चाहते थे मैं अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करूँ? उम्मीद करता हूँ तुम रेडी होगे। बिल्कुल, मैं तुम्हें पहले हिट करने का मौका देता हूँ। जितनी पावर के साथ हिट करना है कर सकते हो, फिर मैं उसके बाद दिखाऊंगा कि क्यों तुम मेरे सामने खड़े भी नहीं हो सकते। मेरे लिए तुम ये लड़ाई काफी आसान कर रहे हो, बट अगर तुम्हें वही चाहिए तो ये है तुम्हारी असली ताकत। हाँ, अब समझ में आया क्यों बाकी गॉड्स तुमसे जलते हैं और डरते हैं। मगर इस गलतफहमी में मत रहना कि मैं इतने से पावर से मर जाऊंगा। क्या हुआ? तुमने तो कहा था तुम्हें कुछ नहीं होने वाला। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? मेरे ही घर पर आके मुझे ही मारने की धमकी दे रहे हो? तो तुम अपनी असली ताकत छुपा रहे थे, और तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे इससे मार सकते हो? लगता है मैं तुम्हें अभी मार सकता हूँ, चाहे एंजल हो या कोई और। तुम्हें अपनी जगह कुछ देर में। अपने गंदे हाथ हटाओ मेरे से, और तुम्हारी मर्जी से नहीं खत्म होगा, मेरी मर्जी से होगा। मैं भले ही मर जाऊँ मगर अपने यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय होने नहीं दूंगा। डर्टी मूव बीरस। इस फाइट में कोई रूल नहीं है एंजल। ठीक है, जैसा कि तुमने कहा इस फाइट में कोई रूल नहीं है, तो कैसा रहेगा अगर और टाइम वेस्ट ना करते हुए तुम मुझे अपनी पूरी ताकत दिखाओ? वो तुम्हें अभी पता चल जाएगा। अच्छा, मगर कैसे करोगे अगर तुम मुझे पकड़ ही नहीं पाओगे तो? मुझे तुम पर दया आ रहा है बीरस। मैंने सोचा था कि तुम मुझे थोड़ा चैलेंज दोगे, मगर मुझे तुम्हारे चेहरे पर बेचारा वाला एक्सप्रेशन अच्छा लग रहा है।
बेचारा वाला, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो शायद मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही जोर से मार दिया है। ये लड़ाई तब तक खत्म नहीं होगा जब तक मैं तुम्हें धूल में नहीं मिला देता। और मुझे लगता है तुम बोल नहीं पाओगे मेरे मुक्के से तुम्हारे सर पर छेद होने के बाद। एंजल, तुम्हें मुझे मारने के लिए पहले पकड़ना होगा। मुझे तुम्हें मार खाने की शाबाशी तो देनी होगी। तुम्हें पता है कि किस तरह एक पंच को हैंडल करते हैं। तुमने पक्का ये चीज 20 से सीखा होगा, मगर कब तक मेरे मुक्के खा सकते हो तुम? तो बीरस, तुम अभी हार मान के मरोगे या फिर अभी भी कोशिश करना चाहोगे? जैसा कि मैंने बोला था, ये लड़ाई तुम्हारे मौत से खत्म होगा, मेरे नहीं। मैं 7th का डिस्ट्रॉयर होने के नाते ये कसम खाता हूँ, मेरे मरने से पहले मैं तुम्हें मार के रहूंगा। तुम सब मेरे नजर में एक जैसे हो, घटिया और धोखेबाज। उस घटिया ओमनी किंग को इस यूनिवर्स को कब का डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए था, मगर कोई नहीं, उसका काम मैं कर देता हूँ। कोई आखिरी ख्वाहिश? तुम ये सब बात अकेले में तो बोल देते हो ग्रैंड ज़ेनो के बारे में, मगर उनके सामने बोलने की हिम्मत नहीं है तुम्हारी। तुम एक कायर हो मरनो। और अगर तुम्हें लगता है मैं तुमसे बिना लड़े हार मान लूंगा तो तुम्हारा दिमाग भी इरेज्ड हो गया है तुम्हारे यूनिवर्स के साथ, जब ओमनी किंग ने तुम्हें एंजल की पोजीशन से निकाल दिया था। क्या कहा तुमने? क्या हुआ? लगता है मैंने तुम्हारी दुखती नस पर हाथ रख दिया, माइटी एंजल। अब टाइम वेस्ट करना छोड़ो और दिखाओ तुम क्या कर सकते हो। तुम मेरे लिए ये सब बहुत आसान कर रहे हो। इन अटैक से कुछ नहीं होने वाला। मैं तुम्हें दिखाता हूँ डिस्ट्रक्शन किसे बोलते हैं। तुम कुछ ज्यादा ही मुंह चला रहे थे, तो मैंने सोचा कि उसे बंद कर दिया जाए, क्योंकि जिसके बारे में नहीं पता उसके बारे में नहीं बोलते हैं। डिस्ट्रॉयर, उठो डिस्ट्रॉयर, दिखाओ अपनी ताकत। दिखाओ मुझे कि क्यों तुम्हें इस यूनिवर्स का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन चुना गया है। क्या ये सच में तुम्हारी पूरी ताकत है? क्या मजाक है? अल्ट्रा इंस्टिंक्ट नहीं तो कोई चैलेंज नहीं। मैंने जितना सोचा था तुम उससे बुरे हो। तुम इतने सालों में कमजोर हो चुके हो। तुमने अपनी पोटेंशियल बर्बाद कर दी। मैं तुम्हें मार मार के मिट्टी में मिला दूंगा, ताकि जब मेरा भाई यहाँ आए तो उसे बचा कुचा इस जमीन में मिले। तुम में से कोई भी गॉड उसके टाइटल के लायक नहीं है। तुम सब कचड़े हो। हे वीस, क्या तुम सेंस कर पा रहे हो? लॉर्ड बीरस की एनर्जी धीरे धीरे कम हो रही है। क्या वो मरनो से लड़ रहे हैं? हमें कुछ करना होगा। क्या मरनो सही में लॉर्ड बीरस को मार सकता है? और क्या होगा अगर मरनो ने लॉर्ड बीरस को मार दिया तो? हाँ, मैं फील कर सकता हूँ, मगर लॉर्ड बीरस बिना लड़ाई के हार मानने वालों में से नहीं है और मरनो उन्हें आराम से मार सकता है, मगर उसने अभी तक वो क्यों नहीं किया उसका जवाब नहीं है मेरे पास। और अगर लॉर्ड बीरस मर जाते हैं तो मैं भी डीएक्टिवेट हो जाऊंगा और मुझे वापस एंजल रैम में भेज दिया जाएगा। लड़ो मुझसे कमजोर गॉड, लड़ो। क्या हुआ तुम्हारे ऑनर को? क्या हुआ तुम्हारे यूनिवर्स का? उठो और लड़ो। जैसा कि मुझे लगा था, ये लड़ाई खत्म होता है। अगर मैं तुम्हें इतनी बुरी तरह मार सकता हूँ तो सोचो ओरिजिनल क्या करेगा। तुम्हारा वक्त खत्म होता है बीरस, द डिस्ट्रॉयर ऑफ 7th। तुम्हें ट्रेनिंग करना चाहिए था ऐसे ही मोमेंट के लिए, मगर तुम तो बस एक आलसी की तरह सोते रहे। और अब देखो अपने आप को। मेरे यूनिवर्स में सब ताकतवर हुआ करते थे। मेरे यूनिवर्स में कोई भी कमजोर नहीं था। तुम्हें अपनी किस्मत पहले ही मान लेनी चाहिए थी और एक वॉरियर की तरह मरना चाहिए था, मगर तुम एक कमजोर की तरह जमीन में पड़े हुए हो। मैं उम्मीद करता हूँ वो तुम्हें याद रखेंगे तुम्हारे मरने के बाद। तो मुझसे शुरू से तुम अपनी असली ताकत छुपा रहे थे। क्या फोर्स है? मैंने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कई हजारों सालों से नहीं किया है। अपने आप को ऑनर समझो। तुम मरने से पहले मेरी पूरी ताकत देखोगे। अच्छा बूस्ट है पावर में, मगर मुझे मारने के लिए ये काफी नहीं है। अच्छा है, फिर पता करते हैं। बिल्कुल, क्यों नहीं। तुम्हें क्या लगता है वीस, लॉर्ड बीरस किसी तरह मरनो के क्लोन को हरा सकते हैं बिना हमारी मदद के? और मैंने अभी सेंस किया कि लॉर्ड बीरस की पावर अचानक से बढ़ गई है। क्या वो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं? लॉर्ड बीरस ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कई हजार सालों से नहीं किया है। इनफैक्ट उनके ट्रेनिंग के टाइम के बाद से नहीं। और वो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका मतलब मरनो उन पर भारी पड़ रहा है। इम्प्रेसिव डिस्ट्रॉयर, मगर तुम इसे ज्यादा देर तक नहीं कर पाओगे। मुझे कुछ होने से पहले मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तुम बहुत पछताओगे इस दिन के लिए मरनो, मैं वादा करता हूँ। वो करने के लिए तुम्हें और तेज होना होगा। अगर सीधे तरीके से बोलूँ तो तुम में उतनी पावर नहीं है कि तुम मुझे हरा सको। वो मैं डिसाइड करूंगा कि मेरे अंदर वो है कि नहीं तुम्हें हराने के लिए मरनो।
और अब वक्त आ चुका है इस खेल को खत्म करने का। तुम्हें तो कई हजार सालों पहले ही खत्म हो जाना चाहिए था, मगर कोई बात नहीं, मैं अब कर देता हूँ। और मैं क्यों सबसे ताकतवर डिस्ट्रॉयर हूँ, तुम्हें वो फील होने ही वाला है। ये क्या है? वो पागल हो गया है क्या? उस अटैक से उसका पूरा प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तुमने मेरी बहुत बेइज्जती कर ली। अब वक्त आ चुका है तुम्हें वो मिलने का जिसके तुम हकदार हो, और वो है तुम्हारी मौत। और अब मेरे प्लेनेट में आने के बारे में वापस कभी सोचना भी मत। मैं तुम्हारी धज्जियां उड़ा दूंगा। अब होगा महसूस तुम्हें सबसे ताकतवर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पावर का। अपनी मौत को एक्सेप्ट करो मरनो। मैं इतनी जल्दी नहीं मरूंगा। मैं तुम्हें अपना यूनिवर्स डिस्ट्रॉय नहीं करने दूंगा। बेवकूफ गॉड, वो देखा जाएगा। वो अटैक से तो वो नहीं बच सकता, मगर मैं उसकी एनर्जी अभी भी सेंस कर सकता हूँ। क्या वो अभी भी खड़ा हुआ है? मगर वो कमजोर हो गया है। यही मौका है मेरा। तुम लकी हो कि उस अटैक के बाद भी तुम अब तक खड़े हुए हो, मगर अब वो बदलने वाला है। तुम 20 के बाद दूसरे हो जिसने मुझे इतनी टक्कर दी है लड़ाई में। अगर तुम्हारा सोल प्योर होता तो तुम एक बहुत अच्छे एंजल बनते। मैं तुम्हें एग्जिस्टेंस से ही इरेज कर दूंगा हमेशा के लिए। मैं वो कभी होने नहीं दूंगा। इतनी ताकत अचानक से कहाँ बढ़ गई उसके पास? मैं तुम्हें कब से बोल रहा हूँ बीरस, मैं तुम और तुम्हारी पावर से काफी ऊपर हूँ। तुम ताकतवर हो, मगर मुझे डिस्ट्रॉय करने लायक नहीं। मैंने अपनी ताकत कम की थी, भूल गए? तुमसे लड़ने के लिए मुझे जानना था तुम कितने ताकतवर हो, और मुझे उसका जवाब मिल गया है। और तुम शुरू से एक हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा मजाक बनाने की, घटिया एंजल? तुम गुस्से में लड़ रहे हो। तुम्हारा गुस्सा तुम्हें स्लो कर रहा है। तुम जितना चाहो उतना अटैक कर सकते हो, क्योंकि तुम पहले से ही हार चुके हो। ये लो एक छोटा सा एग्जाम्पल मेरी पूरी ताकत का डिस्ट्रॉयर। मैंने तुमसे इससे कई ज्यादा की उम्मीद की थी। मैंने ये भी सोचा था कि तुम मुझे अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट भी दिखाओगे। शर्मनाक है ये। मैं मरते दम तक तुमसे लड़ूंगा। गुड, ये हुई ना बात। मगर शायद तुम्हें अब भी नहीं समझ आ रहा है कि मैं क्या हूँ और तुम किससे लड़ रहे हो। तो एक छोटा सा ट्रिक है मेरे पास जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। ये जाना पहचाना लग रहा है बीरस। वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट है। बिल्कुल, मैं कभी भी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट यूज कर सकता हूँ, मगर इस सिचुएशन को देखकर लगता है मुझे उसकी जरूरत नहीं है। ये तो एक छोटा सा हिस्सा है मेरी पूरी ताकत में से। अब तुम्हें समझ में आया कि क्यों तुम मुझे कभी हरा नहीं सकते। अब हमारा छोटा सा ये गेम खत्म करते हैं। अच्छा, वो तुम्हारा अटैक का नाम क्या था? ओह हाँ, हक्का। फर्क नहीं पड़ता तुम कितनी बार भी आ जाओ मरनो, हम हमेशा रहेंगे तुम्हें रोकने के लिए। वेल, ये तो अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज था। मुझे लगा था तुम दोनों का आने में वक्त लगेगा। लगता है तुमने बीरस की एनर्जी को कम होते हुए सेंस कर लिया, इसलिए तुम उसे यहाँ बचाने आ गए। कितनी प्यारी बात है, मगर सच में क्या मजाक है। एक डिस्ट्रॉयर को मॉर्टल बचा रहा है, वो भी लड़ाई में। क्या ये हायरार्की सिस्टम इतना नीचे गिर चुका है? ये एक और रीजन है इस मल्टीवर्स को मिटाकर एक नई सिरे से शुरुआत करने का। मगर अब जब तुम यहाँ आ ही गए हो तो क्यों ना तुम दोनों को एक साथ मार दिया जाए। अब तुम कहाँ से आ गए गोकू? मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है इस लड़ाई को लड़ने के लिए। अभी वक्त नहीं है इन सब बातों का लॉर्ड बीरस। अगर हमने अभी इसे नहीं मारा तो ये पूरा यूनिवर्स डिस्ट्रॉय कर देगा हमारे साथ। तुम इससे अकेले नहीं लड़ पाओगे मॉर्टल। मेरी बात ना सुनने की हिम्मत मत करो। ये मेरी लड़ाई है और मैं ही इस लड़ाई को खत्म करूंगा। अब और इंतजार नहीं कर सकता। अगर आपको लड़ना है तो आप आ सकते हैं, मगर मैं इससे पीछे नहीं हटूंगा। बेवकूफ सेयन, क्या तुम भूल गए कि इस फॉर्म में तुम मेरे आगे कुछ नहीं हो? अगर ये सब इसी तरह चलता रहा तो गोकू मारा जाएगा, और आप जब नींद में थे गोकू इससे कई बार लड़ चुका है माय लॉर्ड। ये जिंदा कैसे बच गया ग्रैंड ज़ेनो के इरेजर से? और गोकू मारा जाएगा अगर वो इसी तरह लड़ता रहा तो। वीस, मैं सेंस कर सकता हूँ तुम्हें भी लड़ना है। बीच में मत आना जब तक मैं नहीं बोलता हूँ। मुझे पता है हमारे कुछ रूल्स है जिन्हें हमें मानना पड़ता है, मगर लॉर्ड बीरस प्लीज मुझे इजाजत दे आपकी मदद करने का इस लड़ाई में, क्योंकि आप और गोकू दोनों ही बहुत बड़ी डिसएडवांटेज में है। नहीं वीस, तुम अपनी जगह पर ही खड़े रहोगे जब तक मैं नहीं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ। ये मेरी लड़ाई है, अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मैं बुला लूंगा। ये मेरे और उस एंजल के बीच की लड़ाई है, ना कि गोकू या तुम्हारी। भूलो मत तुम किससे लड़ रहे हो एंजल। हम दोनों की लड़ाई अभी तक खत्म नहीं हुई है।
ग्रेविटी बाइंडिंग टेक्निक, इससे तुम नहीं निकल सकते, और अगर तुम्हें इतनी ही जल्दी है मरने की तो ठीक है। तुम मुझे हमेशा के लिए नहीं रोक सकते। मैं ये नहीं देख सकता, वो अकेले नहीं कर पाएंगे, कुछ करना होगा, कोई तो तरीका होगा उनकी मदद करने का। मैं सेंस कर सकता हूँ वीस, तुम्हारा एनर्जी बढ़ रहा है। क्या तुम एंजल्स लॉ को तोड़ोगे बस इन दो कमजोरों को बचाने के लिए? मैं अभी तक नहीं भूला हूँ क्या किया था तुमने और उसने वाम्पा पर। तो अगर तुम्हें पहले नहीं मरना है तो सोचना भी मत बीच में आने का। पहले मैं इन दोनों से निपट लूं, फिर मैं तुमको भी बताऊंगा कि डर क्या होता है। ये लो पे बैक मुझे लात मारने का, और तुम मुझ पर ध्यान दो। सेयन कीड़े, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बीच में आने की? तुम इस बार नहीं बच पाओगे। गोकू, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है इस लड़ाई में, और मैं ये दोबारा नहीं बोलूंगा। पूरी इज्जत के साथ लॉर्ड बीरस, हमारे पास अभी वक्त नहीं है बहस करने का कि कौन पहले लड़ेगा। तैयार हो जाइए, वो आ रहा है। हमें साथ में लड़ना होगा, और वो काफी ताकतवर है इससे जितना वो दिखा रहा है। उठो वजीटा और फिर से कोशिश करो। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि कैसे मैं तुम्हें एक बार भी हिट नहीं कर पाया। तुम कैसे इतने ताकतवर हो, कैसे? तुम्हें अब भी बहुत इम्प्रूव करना है वजीटा, अगर तुम मरनों के साथ अकेला लड़ना चाहते हो तो। मुझे नहीं पता मैं कैसे खड़ा हो पा रहा हूँ, मगर मैं अपनी लिमिट को अपनी कमजोरी नहीं बनने दूंगा। फर्क नहीं पड़ता मैं कितनी बार कोशिश करूँ, मगर मैं तुम्हें हरा के रहूंगा, और मैं बन के रहूंगा सबसे ताकतवर वॉरियर पूरे मल्टीवर्स में। तुम में काफी पोटेंशियल है बिना गॉड या एंजल हो के भी, तो मैं तुमसे कुछ कम भी उम्मीद नहीं रखता हूँ। मरनों को हराने के लिए तुम्हें अपनी एवोल्यूशन फॉर्म से कई ज्यादा की जरूरत पड़ेगी। मैं इससे और ताकतवर बनूंगा। हाँ, मैं ये बता दूं, मैं भी होल्ड बैक नहीं करूंगा अगर तुम मुझसे मर भी जाओ तो। तुम मुझसे ऐसे लड़ो जैसे तुम्हारा लाइफ डिपेंड करता है इसमें, और सच में करता है। अब आओ अपनी पूरी ताकत से। मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर तुम सबसे ताकतवर भी हो पूरे मल्टीवर्स में। एक दिन मैं तुम्हें भी सरपास कर लूंगा, कैसे भी करके। एक सबसे ताकतवर वॉरियर रेस का प्रिंस होने के नाते। अब डॉज करना छोड़ो और लड़ो मेरे से। ये इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है? इस तरह तो मैं इससे कभी नहीं जीत पाऊंगा। ऐसा लग रहा मैं किसी दीवार से लड़ रहा हूँ। तुम काफी जिद्दी हो बीरस। तुम्हारा पालतू मॉर्टल तो अपने पैरों पर खड़े होने के लायक भी नहीं रहा, और इसका मतलब अगली बारी तुम्हारी है। इस मरनों की तो मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मुझे अपना सब कुछ दांव पर लगाना होगा। मेरे साथ रहो, मुझे इस ताकत की जरूरत है। यही एक रास्ता है उससे जीतने का। मुझे फोकस करना होगा, मगर मेरी बॉडी कांप रही है। शांत हो जाओ, ध्यान लगाओ, ध्यान लगाओ, वही एक तरीका है। मैं तुमसे नहीं हारूंगा, मैं एक गॉड हूँ। तुम कुछ नहीं हो मेरे सामने, और अब तुम्हारे अंदर जरा भी ताकत नहीं बची है। अब ये लड़ाई खत्म हुआ। गुड बाय डिस्ट्रॉयर। क्या? वो कैसे उस अटैक को डॉज कर सकता है? हम इतनी आसानी से नहीं मरेंगे मरनो। मैं तुम्हें एक चीज साफ कर देता हूँ सेयन, मैंने तुमसे मदद नहीं मांगी इस लड़ाई में। वो खुद चल के आया मेरे प्लेनेट मुझसे लड़ने, तो इस लड़ाई को मैं ही खत्म करूंगा, समझ गए? मुझे फर्क नहीं पड़ता उसे कौन मारता है, बस वो मर जाना चाहिए। क्योंकि अभी बात मेरी या आपकी नहीं है, इस यूनिवर्स की है। कितनी प्यारी बात है ना, एक मॉर्टल बचा रहा है एक डिस्ट्रॉयर को। क्या तुम इतने नीचे गिर चुके हो बीरस? और तुम गोकू, तुम्हें अब भी समझ नहीं आ रहा है? तुम मुझे नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते। जब तक ओरिजिनल जिंदा है तब तक मैं। और यहाँ से ये खेल और इंटरेस्टिंग होता है। तो मैं तुम दोनों को सलाह देना चाहूंगा कि अपनी पूरी ताकत से लड़ो। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। तुम दोनों को मारना मेरे लिए काफी सुकून भरा होगा। तो अब आओ शुरू करते हैं खुशी से। गोकू, तुम्हारी तो मैंने कहा था ये लड़ाई मैं खत्म करूंगा। अच्छी स्पीड है, मगर मेरे पीछे से मुझे अटैक करना काम नहीं करेगा मॉर्टल। किसने कहा कि मैं अटैक कर रहा हूँ? तुम्हें मुझ पर ध्यान देना चाहिए मरनो। गिरे हुए डिस्ट्रॉयर, मैं तुम्हारे सर को अपनी जीत की निशानी के तौर पर रखूंगा। मगर कैसे रखोगे अगर तुम मर जाओगे जैसे मर गए थे प्लैनेट वाम्पा पर? और जब तक मैं जिंदा हूँ तुम मुझसे मेरा टाइटल नहीं छीन पाओगे। मैं जितना तुम्हारे चेहरे को देखता हूँ मुझे उतना चिढ़ लगता है कि क्यों तुम अब तक जिंदा हो। मैं अभी तक भूला नहीं हूँ सेयन, तुम लोगों ने क्या किया था मेरे साथ। इतनी जल्दी अपनी जीत मत मानो, अब जाओ दूसरे डायमेंशन में। घिनौने कचड़े, तुम्हारे पोर्टल सब मुझ पर काम नहीं करेंगे। कितनी बार बोलना पड़ेगा तुम्हें गोकू, मेरे और उसके बीच में मत आओ।
उसकी ताकत का कोई अंत ही नहीं है और उन अटैक से उससे जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा। ऐसा लग रहा है हम उसके साथ बस गोल गोल घूम रहे हैं लॉर्ड बीरस। ये सब ओरिजिनल को डिस्ट्रॉय करने पर ही रुकेगा। तो फिर हमें उसके क्लोन्स को खत्म करना होगा जब तक ओरिजिनल तक नहीं पहुंच जाते। तुम्हें कभी भी ओरिजिनल का पता नहीं चलेगा बीरस। और तुम एक टाइम पर माइटियस्ट डिस्ट्रॉयर हुआ करते थे और अब देखो अपने आप को। ये यूनिवर्स बाकी यूनिवर्स से भी बदतर है। एक गॉड और मॉर्टल मिलकर लड़ रहे हैं। मैं बस सोच रहा हूँ तुम में से किसे पहले मारा जाए। शायद पहले तुम्हें सेयन। तुम हर वक्त मेरे रास्ते में आ रहे हो शुरू से और हर बार हार कर भी तुम्हें समझ नहीं आता कि तुम मुझे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। मैंने जैसे कि पहले भी बोला था, तुम मेरे पावर्स को कभी टक्कर नहीं दे सकते। तुम मुझे कभी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते मैं जो हूँ, और ना ही तुम मुझे मेरा बदला लेने से रोक सकते हो और ना ही कभी मेरे पावर्स को सरपास कर सकते हो। और तुम जैसे मॉर्टल को उसकी औकात दिखाना बहुत जरूरी है। तो फिर कुछ करते क्यों नहीं हो? अगर मैं तुम्हें और तुम्हारे प्लान्स को इतना ही दिक्कत दे रहा हूँ तो तुम चिंता मत करो सेयन, तुम्हारा टाइम आएगा और बहुत जल्दी आएगा। तुमने अपनी मौत मेरे हाथों से कब का पक्का कर दिया था। ये मत सोचो कि तुम बच जाओगे। अगर तुम ये सोचते हो कि मैं तुम्हारे लिए तैयार नहीं हूँ तो फिर तुम्हें फिर से सोचना चाहिए। क्या? सरप्राइज मॉर्टल, मुझे देखकर खुशी हुई तुम्हें। मैं ये पूरा दिन कर सकता हूँ मगर तुम नहीं। कब से एक एंजल अपने आप को इस तरह क्लोन कर सकता है? अपना मुंह बंद रखो गिरे हुए गॉड। और तुम कुछ देर पहले क्या बोल रहे थे? हाँ, मैं अपना ध्यान तुम पर दूं? और मैं सच में सरप्राइज हूँ। एक मॉर्टल अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को यूज कर सकता है और वो भी इस तरह, मगर तुम्हारा स्किल अनबैलेंस्ड है और मैं वो देख सकता हूँ। वो दोनों ये सब ज्यादा देर तक नहीं झेल पाएंगे जब तक वो कोई रास्ता नहीं ढूंढ लेते इन क्लोन्स को डिस्ट्रॉय करने का। उन दोनों की ताकत खत्म होने ही वाली है। गोकू थोड़ी और देर टिक भी जाएगा तो काफी नहीं है इस सिचुएशन से निकलने के लिए। और मैं इस वर्ल्ड की एनर्जी में डिस्टर्बेंस फील कर सकता हूँ। मगर क्यों? क्या वो मरनो कर रहा है? कुछ तो सही नहीं है। तुम क्या छुपा रहे हो मरनो? उसके बारे में सोचना भी मत प्लीज। तुम्हारा वक्त भी आएगा, बहुत जल्दी आएगा धोखेबाज। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ खास प्लान्स हैं। इसकी चिंता मत करो एंजल, तुम्हारा फेवर वापस कर दिया सेयन। तुम अपने वाले मरनों को हैंडल करो और मैं अपने वाले को, और मेरे रास्ते से दूर रहो। हम जितना जल्दी उन्हें मारेंगे उतना अच्छा होगा। वो बस हमारे साथ खेल रहा है लॉर्ड बीरस, अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर हम इसी तरह लड़ते रहे तो हम तो मर जाएंगे। हमें इन्हें अभी खत्म करना होगा, मगर कैसे? इन सब बातों का वक्त नहीं है सेयन। अब ये सोच के कुछ नहीं होगा, हमें इनको पावर से ही हराना होगा। ऐसा लगता है तुम दोनों बहुत थक गए हो, हार मान रहे हो। अब तुम ये सरवाइव नहीं कर पाओगे जो आने वाला है, क्योंकि यहाँ से ये खेल तुम्हारे लिए और मुश्किल और मेरे लिए और मजेदार होने वाला है। सिचुएशन के हिसाब से हमें अलग अलग लड़ना होगा। हमें इनसे जल्द से जल्द डिस्ट्रॉय करना होगा, इससे पहले और क्लोन्स आने लगे। और अगर वैसा हुआ तो हम तो गए। और क्या हुआ मरनो? तुम तो बोल रहे थे हमें अकेला मारोगे। तुम नंबर की चिंता मत करो सेयन, मुझे तुम्हें खत्म करना था बिना किसी रुकावट के, जो कि वो डिस्ट्रॉयर होने नहीं दे रहा था। इसलिए मैंने दूसरे क्लोन को बुला लिया। अगर तुम उतने ही पावरफुल हो जितना तुम बताते हो खुद को, तो ये सब तुम खत्म क्यों नहीं कर देते? हाँ, ये सोचने की गलती मत करना कि मैं नहीं कर सकता, बट तुम सबको सिंपली मार देना बिना तड़पा के, उसमें मजा कहाँ? और वो दोनों जब तक अपना लड़ते हैं, क्यों ना हम भी लड़ ले और खत्म करे ये। और इस बार तुम्हारा पालतू सेयन नहीं है तुम्हें बचाने के लिए। अब मेरी बारी। मैं रुक नहीं सकता हूँ वीस तुम्हारा चेहरा देखने के लिए, जब मैं तुम्हारे प्यारे डिस्ट्रॉयर को तुम्हारे आंखों के सामने मारूंगा। ये लो, इम्प्रेसिव। एक मॉर्टल के लिए इतने अच्छे से अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का यूज करना, वो भी सिर्फ बेसिक्स पता होने पर। तुम्हें उससे और अच्छा करना होगा मुझे हराने के लिए। उसने उसे अभी तक खत्म क्यों नहीं किया? लगता है उस कमजोर डिस्ट्रॉयर में अभी भी थोड़ा सा लड़ाई बचा हुआ है। फिर ठीक है, मैं ही कुछ कर देता हूँ। तुम्हें यहाँ वहाँ नहीं, अपने अपोनेंट पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ओ बीरस, तुम और कितना गिर सकते हो? जरा देखो अपने आप को। वो गधे तुम्हें अभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पोजीशन पर कैसे रख सकते हैं? मेरे समझ के तो बाहर है। और सिर्फ तुम ही नहीं, चांपा, बेलमोट, सीड्रा, जिन और बाकी सब भी एक फेलियर है।
ये क्या हो रहा है? कुछ भी कर लो, उससे जरा सा फर्क नहीं पड़ रहा। ऐसा लग रहा है मैं किसी चट्टान से लड़ रहा हूँ। कहीं या कुछ तो होगा जो उसकी वीकनेस होगा। ये ठीक नहीं है। लॉर्ड बीरस की पावर अचानक से गिर गई। तुम कहाँ जा रहे हो सेयन? तुम इसे देखोगे क्योंकि इसके बाद तुम्हारी बारी है। नहीं, मुझे जाने दो लॉर्ड बीरस, नहीं। मैं चाहता हूँ तुम इसे याद रखो बीरस। गॉड होने के बावजूद तुम मेरे बराबर कभी नहीं थे लड़ाई में। तुम गॉड्स को एंजल को सर्व करना चाहिए, ना कि एंजल्स को। तुम होगे स्ट्रॉन्गेस्ट सब कीड़ों में से, मगर तब भी मेरे आगे तुम्हारा कोई चांस नहीं है। तुम सब खड़े होकर हंस रहे थे जब मेरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय किया जा रहा था। मैं कुछ नहीं भूला हूँ और इस यूनिवर्स की बर्बादी तुम्हारे सर पर है, ना कि मेरे। वक्त आ गया है तुम्हारा मरने का। तुम्हें अब भी लगता है मैं तुम्हारे बराबर का नहीं हूँ? ठीक है फिर। तुम्हें हंसी किस चीज पर आ रही है? अपनी मौत पर? एक मिनट, तुम्हें मुझे मार देना चाहिए था जब तुम्हारे पास मौका था। हक्काई। नहीं नहीं, मेरा शरीर। बाय बाय मरनो। नामुमकिन। दूर हटो सेयन। किन्होंने गॉड, तुम्हें लगता है तुमने मेरे हर मूव को समझ लिया है? तो तुमसे बड़ा कोई बेवकूफ नहीं है बीरस। तुमने मुझसे कुछ लिया, अब मेरी बारी तुमसे कुछ लेने की। और मैं तुम जैसे फेलियर से कभी नहीं हारूंगा। अब मैं दिखाता हूँ कि मैं क्या हूँ और किसे कहते हैं ताकत। तुम और कितनी देर तक लड़ सकते हो गोकू? और तुम इस अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म का यूज कब तक कर सकते हो? अगर हमें इसे हराना है तो तुम्हें अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना होगा अभी। मुझे नहीं पता, मगर मैं इस फॉर्म में कुछ और देर रह सकता हूँ। और उसकी ताकत इतनी ज्यादा है, मैंने ऐसा आज तक कुछ नहीं देखा इससे पहले। उसका ऑरा और उसका ये ग्लो, क्या ये? मैं तुम दोनों का नामो निशान मिटा दूंगा इस यूनिवर्स से हमेशा हमेशा के लिए। ये तो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट है। एंजल्स लॉ टूट चुके हैं और अब बारी है तुम दोनों की मरने की। एक जान के बदले दो जान। तुम कीड़े अब वो महसूस करने वाले हो जो तुम्हें अंदर से डरा के हिला के रख देगा। अब तुम कितनी भी ताकत लगा लो, किसी के साथ भी मिलकर लड़ लो, अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। तुमने आखिरी बार मेरा मजाक बनाया है और इस बार कोई दया नहीं, कोई खेल नहीं, कोई ट्रिक्स नहीं और ना ही कोई सर्वाइवर। तुमने मुझे मजबूर किया अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को यूज करने पर, मगर तब भी ये मेरी पूरी ताकत नहीं है और अब ये सब खत्म होता है। वो उसकी ताकत इतनी बढ़ चुकी है कि मैं अब उसे नाप भी नहीं पा रहा हूँ। लॉर्ड बीरस, हमें जल्दी एक्ट करना होगा। सेयन, क्या तुमने उससे पहले कभी उसे ये फॉर्म यूज करते देखा है? इस एंजल की तो एक वर्थलेस गॉड, तुम सबसे बड़े फेलियर हो। यूनिवर्स 13 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ये सब देखकर हंसता कि तुम सब कितने कमजोर हो और अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा तुम कितने ही कीड़े मिलकर अटैक कर लो, कितनी भी ताकत के साथ, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कितने भी स्ट्रांग हो जाओ, तुम्हारा भी वही हश्र होगा जो तुमसे पहले तुम्हारे क्लोन का हुआ था और तुम मुझे नहीं, मैं तुम्हें इस यूनिवर्स से मिटा दूंगा। बेवकूफ बीरस, देखा जाएगा किसे फर्क पड़ता है किसे नहीं। उसकी स्पीड, लॉर्ड बीरस। अब बोलो बीरस, फर्क पड़ रहा है? अब कहाँ गया तुम्हारा कॉन्फिडेंस बीरस? मेरा स्पीड तुम्हारे लिए ज्यादा है क्या? ओह, मेरा शरीर टूट रहा है, मैं कुछ फील नहीं कर पा रहा हूँ। अभी तुम्हारे जैसे कमजोर गॉड के लिए इतना काफी होगा। ज्यादा मिस मत करना, मैं तुम्हारे पास जल्दी वापस आऊंगा। पहले तुम्हारे इस पालतू मॉर्टल को सबक सिखा दूं, फिर हमारा ये छोटा सा खेल बचा हुआ था सेयन, याद है? लॉर्ड बीरस, मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि आपको क्या करना चाहिए, मगर आपको मुझे इजाजत देना होगा आपकी मदद करने का। उसकी ताकत अब आप दोनों से काफी ऊपर जा चुकी है और आपको मेरी जरूरत है। नहीं, तुम यही रहोगे जब तक मैं नहीं बोलता हूँ। मैं उसे खुद खत्म करूँगा। मरनो के अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के सामने गोकू का अल्ट्रा इंस्टिंक्ट कुछ भी नहीं है। अगर इसी तरह चलता रहा तो मरनो उसे बड़े ही आराम से मार देगा। लॉर्ड बीरस, जब तक मैं तुम्हें नहीं बुलाता हूँ, हमारी लड़ाई के बीच में मत आना। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट हो या नहीं, मैं कोई ना कोई तरीका ढूंढ लूंगा उसे मारने का। माय लॉर्ड, मरनो से अब अकेला लड़ना काफी खतरनाक है। इस पॉइंट पर आपको ये समझना होगा कि वो अपनी असली ताकत को छुपा रहा है। तो तुम्हें सच में लग रहा था कि तुम्हारी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट मुझसे सुपीरियर है? कीड़े, कैसे तुम इतने ज्यादा ताकतवर हो?
उसकी चिंता छोड़ो सेयन, जैसे कि मैंने पहले ही बोला था, मैं इस गेम के रूल्स को बनाता हूँ। अब ये लो। प्लीज लॉर्ड बीरस, मुझे इजाजत दें आपकी मदद करने का इस लड़ाई में। नहीं वीस, मैंने बोला ना कि इस लड़ाई को मैं ही खत्म करूंगा। माना ये आपकी लड़ाई है लॉर्ड बीरस, मगर ये सब अगर ऐसा ही चलता रहा तो पता नहीं वो क्या क्या बर्बाद कर देगा अपने गुस्से में, और फिर उसे रोकना भी मुश्किल हो जाएगा। मेरे भाई के पास पहले से ही काफी एबिलिटीज और टेक्निक्स है जो उसे बाकी सब एंजल से ताकतवर बनाती है, और इसका मतलब वो बहुत खतरनाक है जिंदा रहने के लिए। लॉर्ड बीरस, वो कोई आम फाइटर नहीं है, वो आपको और गोकू को अपने मतलब के लिए यूज कर रहा है बस। कुछ कहा नहीं जा सकता वो क्या करेगा, और वो अपनी असली ताकत को छुपा रहा है। वो पहला एंजल है एंजल्स लॉ को तोड़ने वाला, और अभी तक ग्रैंड प्रीस्ट को भी पता चल गया होगा इसके बारे में, मगर वो अभी वजीटा को ट्रेन कर रहे हैं, इसलिए अभी सिर्फ मैं ही आपकी मदद कर सकता हूँ। और आप मुश्किल से खड़े हो पा रहे हैं, प्लीज मुझे परमिशन दीजिए। ये घिनौना एंजल मुझे कभी पसंद नहीं था। मैं लकी था उसके एक क्लोन को हकाई करने में, मगर अब उसे पता है और वो एक गलती दोबारा नहीं करेगा। मैं फील कर सकता हूँ गोकू की पावर धीरे धीरे कम हो रही है, और अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो वो अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की फॉर्म को खो देगा और मरनो उसे मार डालेगा। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, वो ताकत कभी मेरे पास भी थी और अब वो मेरे खिलाफ यूज हो रहा है। मैंने कैसे इस फॉर्म को पहली बार अचीव किया था, कैसे इस सेयन ने उसको अचीव किया। मुझे कोई ना कोई तरीका ढूंढना होगा। ये मेरा अंत नहीं है, मैं नहीं झुकूंगा। उस वक्त आप दूसरी जगह पर थे माय लॉर्ड, और आपका शरीर और दिमाग भी। मैं आपसे फिर से पूछता हूँ कि मुझे आप इजाजत दे लड़ने का। टाइम हाथ से निकला जा रहा है। क्या हुआ मॉर्टल, उतनी आसानी से नहीं जीत रहे हो जितने आसानी से सोचा था? क्या तुम मेरी असली ताकत को देखकर डर गए हो, या फिर तुमने अपनी हार मान ली है कि तुम मुझे नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते? तुमने मुझे अभी तक नहीं हराया है मरनो, मैं नहीं हारूंगा। अच्छा नहीं मरनो, मैं तुमसे लड़े बिना नहीं हार मानूंगा। डैम इट, मैं इतना डैमेज कैसे? मैं हार नहीं मानूंगा। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट हो या नहीं, ये मेरा अंत नहीं होगा। जिसका मुझे डर था वही हुआ। वहाँ मेरी जरूरत होगी और वो नहीं खत्म कर पाएंगे जो शुरू हो चुका है। उठो वजीटा और फिर से कोशिश करो। इस पावर को तुम तब तक यूज नहीं कर सकते जब तक तुम्हारा शरीर इसके हिसाब से एडजस्ट नहीं हो जाता। वो हर बार कैसे मेरे से बच जाता है? मैं अपने शरीर को महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसा लग रहा है मेरा शरीर का हर हड्डी टूटने के कगार पर है। तुमने काफी अच्छे से वो सारी एबिलिटी सीख ली है जो मैंने तुम्हें सिखाया है, और तुमने अपने ब्लू एवोल्यूशन फॉर्म को भी मास्टर कर लिया है, मगर उससे सरपास करने के लिए तुम्हें और ट्रेनिंग करना होगा और पुश करना होगा अपने आप को। मुझे क्या करना होगा उस पावर को होल्ड करने के लिए, और वो बाकी सबसे क्यों ज्यादा जरूरी है? वो इसलिए जरूरी है क्योंकि वो एक एलीट लेवल का पावर है, और मैं किसी वजह से तुम्हारी मदद अगर नहीं कर पाया लड़ाई में तो वो ताकत तुम्हारी मदद करेगा मरनों को हराने में। और ये ट्रेनिंग खत्म होते ही मैं खुद वहाँ जाकर उस क्लोन को डिस्ट्रॉय कर दूंगा, क्योंकि उसने एंजल्स को लॉ को तोड़ा है और ग्रेट ओमनी किंग के लॉ को मानने से इनकार किया है। अब उठो वजीटा और लड़ो। इसकी तो ये कितना पावरफुल है, मैं नहीं हार सकता, मगर मैं अभी क्या करूं? मुझे समझ नहीं आता तुम्हारे रेस को बढ़ने ही क्यों दिया गया। सेयंस की रेस को मैं जड़ से मिटा दूंगा। अभी नहीं बीरस, मैंने बोला ना मैं तुम्हारे पास आऊंगा तुम्हारे पालतू को सबक सिखाने के बाद। अब एक अच्छे बच्चे की तरह चुपचाप देखो जो हो रहा है। लॉर्ड बीरस नहीं, आप ये अकेले नहीं कर सकते। तुमसे किसी ने पूछा सेयन? मैंने अपने जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि मैं एक मॉर्टल और एक डिस्ट्रॉयर को साथ में लड़ते हुए देखूंगा। जैसे कि मैंने सोचा था, तुम जैसा मॉर्टल कभी नहीं समझ सकता गहराई अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की ताकत का। तुम काफी देर तक जिंदा रह चुके हो और अब वक्त है इस दुनिया से आजाद होने का। मगर तुम्हें खत्म करने से पहले मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ मॉर्टल कि तुम कभी मेरे सामने नहीं टिक सकते। मुझे जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी मिल चुकी है तुमसे और तुम्हारे काइंड के बारे में, और अब तुम मेरे किसी काम के नहीं हो। गुड बाय सेयन। एक कीड़ा खत्म हुआ और अब तुम्हारी बारी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। तो तुमने भी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अचीव कर लिया, तो क्या हुआ? तुम्हें लगता है तुम उसका यूज करके मुझे मार पाओगे? कभी नहीं डिस्ट्रॉयर, और तुम उस सेयन से जल्द ही मिलने वाले हो।
बीस मेरे इशारे पर या तो वो मरेगा या मैं। एंजल है तो क्या, वो नहीं बचेगा। मैंने जैसा बोला है वैसा करना और अपनी नजर उस पर से मत हटाना। यही मौका है हमारे पास। हमारी ताकत में जमीन आसमान का फर्क है। कितनी भी ट्रेनिंग करो या कितनी भी पावर बढ़ा लो, तुम नहीं बचने वाले मरने से मेरे हाथों से, और खास करके ओरिजिनल के हाथों से। अभी भी वक्त है। मरनो ने गोकू के अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को बड़े ही आसानी से हरा दिया। मुझे लगा था कि मरनो के आगे गोकू टिक पाएगा, मगर अब भी सेयन को काफी कुछ सीखना है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के बारे में, और अब भी उम्मीद बाकी है। बस अपने आप को गार्ड करके रखना आता है तुम्हें बीरस, या फिर तुम डर से जम गए हो सच्चाई देख कर कि तुम्हारे अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के यूज से भी तुम मेरे आगे कुछ नहीं हो। वीस अभी नहीं, बस नजर रखो उसके मूवमेंट पर, क्योंकि तुम ही उसे देख सकते हो। हमारा मौका जल्द ही आने वाला है, बस कुछ देर और लॉर्ड बीरस। तुमने फिर बेइज्जती करी मेरे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के टाइटल की। ये आखिरी बार है। तुम जैसे गिरे हुए एंजल को तो हमेशा हमेशा के लिए इरेज कर देना चाहिए, जैसे कि मैंने तुम्हारे क्लोन को किया था, और मैं वो फिर से करूंगा। तुम सच में ये मानते हो बीरस कि तुम मुझे हकाई कर सकते हो? अब वो मैं अब कभी होने नहीं दूंगा। वैसे उस वक्त मैंने ये सोचा तो नहीं था कि तुम वैसा कुछ कर पाओगे, पर खैर, कहीं तुम्हें ये तो नहीं लग रहा है कि मैं अब भी अपनी ताकत को लेकर झूठ बोल रहा हूँ? डिस्ट्रॉयर, तुम अभी तक इसलिए जिंदा हो क्योंकि तुम मुझे अब तक एंटरटेन कर रहे थे, नहीं तो मैं तुमको कब का मार देता। और अगर तुम चाहते हो कि मैं वो प्रूफ करके दिखाऊं तो ठीक है फिर। अब कैसा लग रहा है लॉर्ड बीरस? ये पावर, मैं नहीं मर सकता। तुम्हें ये दर्द महसूस हो रहा है? इस दर्द को मुझे भी महसूस करना पड़ा था जब तुम सबने पीठ दिखा दिया था और मुझे तड़पते हुए देख रहे थे उस ओमनी किंग चूहे के हाथों। अगर ये फेल हुआ तो सेवेंथ खत्म हो जाएगा। उसका ध्यान मुझ पर है, यही मौका है। वैसे भी तुम जिंदा रहने लायक नहीं हो, और तुम्हारा ये चेहरा देखकर मुझे चिढ़ लग रहा है। तो क्या बोलते हो, क्या मैं ये तुम्हारा सर अलग कर दूं? वादा करता हूँ जरा भी दर्द नहीं होगा। 20 अभी। स्पेस और टाइम में कुछ तो गलत है, और मैं फिर से जमीन पर। इसका मतलब नहीं, उसने फिर से टाइम रिवर्स किया, मगर क्यों? इस वक्त पर क्यों? सेयन जिंदा है, अब समझ में आया। बीरस मेरा ध्यान भटका रहा था 20 से, ताकि वो टाइम रिवर्स कर सके। तुमने मुझे आखिरी बार क्रॉस किया है 20। मैं फिर वो नहीं होने दूंगा जो वाम्पा पर हुआ था। इस बार के बाद अब कोई नहीं बचेगा, और ना ही कोई वापस जिंदा होगा। क्या हुआ अभी? वो काफी ताकतवर है। इस बार तुम नहीं वापस जिंदा हो पाओगे। मुझे 20 के टाइम रिवर्स के बारे में पता है, और ये भी पता है कि वो कितने देर बाद इस टेक्निक को यूज कर सकता है दोबारा, और अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। अब मरो, मुझे ऑर्डर मिल चुका है मरनो, अब और नहीं। आप दोनों को उठना होगा मरनो को रोकने के लिए। वो अटैक काफी नहीं था। तुम लकी हो गोकू, वक्त रहते लॉर्ड बीरस ने मुझे ऑर्डर दे दिया, और अब मैं आप दोनों की मदद करूंगा इस लड़ाई में। और मुझे पता है कि आपको ये पता है लॉर्ड बीरस कि आप अब अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के फॉर्म में नहीं है, मगर अगर हमें ये सब खत्म करना है तो आप दोनों को उठना होगा। और अब मैं अपनी टाइम रिवर्सल टेक्निक का भी यूज नहीं कर सकता हूँ कुछ वक्त के लिए, तो कोशिश करें कि इस लड़ाई में अब आप दोनों ना मरे। शुक्रिया 20, मैं पूरी कोशिश करूंगा। उठिए माय लॉर्ड, माना कि आपको काफी चोट लगा है, मगर आपको ये लड़ाई लड़ना होगा। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को यूज करना काफी थका देता है, और ऊपर से वो काफी ताकतवर है। कुछ भी हो जाए, इस यूनिवर्स को प्रोटेक्ट करना होगा हमें, और मैं उसके लिए आपके साथ हूँ। वो हर मिनट के साथ खतरनाक होता जा रहा है, और मुझे डर है कि वो जो ओरिजिनल के बारे में बोल रहा है वो सच है। उसका मतलब हम बहुत बड़े मुसीबत में है, उससे भी जो यहाँ होने वाला है, और मैं महसूस कर सकता हूँ उसकी उबलती एनर्जी को। ये पागलपन की भी हद है। वो अपनी पूरी ताकत यूज तो करना चाहता है, मगर वो हिचकिचा रहा है। मगर क्यों? वो करना क्या चाहता है? उसके क्लोन इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं ओरिजिनल के लिए हर यूनिवर्स से, और हमें उसके साथ मारना उसके लिए एक छोटा सा प्राइस है। तो जो भी करना जरूरी है करो, मगर मेरे रास्ते में मत आना। सेयन
फिर से कोशिश करो वेजिटा, अपने दिमाग और उस ताकत को साथ में लेकर आओ ताकि तुम उस पावर को कंट्रोल कर सको, ना कि वो पावर तुम्हें। और अगर तुम उसमें नाकामयाब हो जाते हो तो फिर से कोशिश करो। ये ताकत तुम्हारी पूर्वजों की देन है। अब इस ताकत को एक होने दो तुम्हारे दिमाग और शरीर के साथ। अब लॉस 2 जन ने तोड़ दिया है, मुझे जल्द से जल्द वहां जाना होगा। मैं तुम सबको जलाकर राख कर दूंगा, खास करके तुम्हें वीस। मैं तुम दोनों से बाद में निपटूंगा। अब वो दोनों बीच में नहीं आएंगे। मैं दिन गिन रहा था कि कब मुझे वो करने मिलेगा जो मैं तुम्हारे साथ हमेशा से करना चाहता था वीस। मैं इसके एक एक पल को एंजॉय करने वाला हूँ। मैं इंतजार कर रहा था अपने ओरिजिनल शरीर के रिस्टोर होने का, किसी एंजल को मारने से पहले। मगर अब सोच रहा हूँ कि एक एंजल का खून तो बहा ही सकता हूँ। और गेस करो वो कौन होगा वीस। तो शुरू करे। आखिर वो दिन आ ही गया जब मैं तुम्हें अपने पैरों पर अपनी जिंदगी की भीख मांगते हुए देखूंगा वीस, जैसे मैंने उस वक्त मांगा था जब मेरे से मेरा सब कुछ धीरे धीरे छीना जा रहा था। और इस बार कोई नहीं बचेगा। जब तक मैं गवर्निंग एंजल हूँ 7th का, तब तक इस यूनिवर्स को मैं कुछ नहीं होने दूंगा, भले ही मुझे कुछ भी करना पड़े मरनो। और मैं ये नहीं चाहता था, मगर अब कोई और चारा नहीं बचा है। अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी एक एंजल को दूसरे एंजल से लड़ते हुए देखूंगा। मैं ऐसा कुछ पहली बार देख रहा हूँ वीस, वो भी इतना सीरियस। मैं उम्मीद करता हूँ तुम उसे हरा दोगे। उनकी मूवमेंट्स मैं मुश्किल से उन्हें देख पा रहा हूँ। उनका हर अटैक का इम्पैक्ट मेरे शरीर को हिला दे रहा है। मेरे अटैक से बचने से कुछ नहीं होगा। तुम क्या भूल गए हो कि तुम किससे लड़ रहे हो? और अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे डिस्ट्रॉय कर सकते हो, ये लो, देखो कि तुम कितने गलत हो। वो देखा जाएगा। ये मत सोचो कि एक लकी अटैक से तुम इस लड़ाई को जीत लोगे। वो अटैक उतना बुरा भी नहीं था, मगर मुझे लगा था तुम इससे कई ज्यादा जोर से मारोगे। कमजोर हमेशा की तरह। मुझे अब भी हैरानी होती है कि किस तरह तुम्हें छोड़ दिया गया और मुझे उस घटिया ओमनी किंग ने नहीं। कम ऑन वीस, लॉ पहले ही टूट चुके हैं, तो अब तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो? दिखाओ अपनी पूरी ताकत। मैं तुम्हारी पूरी ताकत देखना चाहता हूँ, ना कि बस एक छोटा सा हिस्सा। ये जियो या मरो है, चॉइस तुम्हारा है। तुम उतने लकी नहीं होगे जब ग्रैंड पीस यहाँ आ जाएंगे। तब तक मैं तुम्हें रोक के रखूंगा इस यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने से। देखते हैं। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें इस चीज का अंदाजा होगा कि मैं बस अपने छोटे से हिस्से का इस्तेमाल कर रहा हूँ अपनी पूरी ताकत में से, और मेरा ओरिजिनल बॉडी रिस्टोर हो जाने के बाद तुम सब कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो तुम्हें कौन रोक रहा है अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करने से? मैं अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे तुम सबकी वो दर्द भरी मौत की भीख मांगती हुई आवाज सुननी है। धोखेबाज। ये मत सोचो कि मैं इस लड़ाई से बाहर हो गया हूँ मरनो। अब तुम हमसे नहीं जीत सकते। तुम अकेले हो और हम 3। तुम्हें लगता है तुम 3 मुझे मिलकर हरा दोगे? अब चुपचाप नीचे पड़े रहो जानवर। अगर वीस नहीं होता तो तुम और वो सेयन अभी जिंदा नहीं होते, और वीस को मारने के बाद तुम्हारी ही बारी है। तुम्हें लगता है कि तुम आराम से जीत जाओगे? तो मैं ये बता दूं, तुम्हें रोकने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, और मैंने काफी इम्प्रूव कर लिया है, एक गार्डियन और एक वॉरियर दोनों के तौर पर। माना कि तुम होगे हमारे रेस के सबसे ताकतवर एंजल, मगर तुम्हारा वक्त बीत चुका है। ओह अच्छा, चलो मैं खुश हूँ कि तुम्हारे स्टाफ से तुम्हें इतनी तो हिम्मत मिली कि तुम घूमकर मुझे जवाब दे सको, मगर जल्द ही तुम्हें ये दिखने लग जाएगा कि ये तो बस शुरुआत है। अब देखते हैं तुम क्या कर सकते हो। क्यों नहीं? क्या हुआ? अब हिट नहीं कर पा रहे हो जितनी आसानी से सोचा था? क्योंकि मैंने स्पीड बढ़ा लिया है, या फिर तुम धीरे धीरे उम्मीद खो रहे हो? और मैं ये ले रहा हूँ, शुक्रिया इसके लिए। तुम्हें अब इसकी और जरूरत नहीं पड़ेगी। ओह देखो कौन आया वापस। चिंता मत करो सेयन, मैं तुम्हें भूला नहीं हूँ। तुम्हें अपनी बारी का इंतजार करना होगा। इस स्टाफ की मदद से तुमने काफी परेशान किया है मुझे। अब ये लो, तुम्हें अपने टारगेट पर ध्यान देना चाहिए। ओह तुम उसकी चिंता मत करो कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं, तुम अपने सर की चिंता करो। ये लो धोखेबाज, दर्द हुआ? ये तो कुछ नहीं है उस दर्द के सामने जब तुम सबने मुझसे मुंह मोड़ लिया था, जब मुझे तुम सबकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। जैसे कि मैंने बोला था, तुम कभी नहीं जीत पाओगे मुझसे, और अब तुम्हारा स्टाफ भी नहीं है तुम्हारे पास जिससे तुम टाइम रिवर्स कर सको।
और अब ये खेल खत्म होता है वीस, गुड लक इस अटैक से जिंदा बचने के लिए। और अब ये खेल खत्म होता है वीस, गुड लक इस अटैक से जिंदा बचने के लिए। इसका खून मेरे ही हाथों से होगा क्लोन। ये आवाज, इसका मतलब वो रुक गया। अभी उसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे उसने किसी भूत को देख लिया हो। उसका शरीर कांप रहा है। इस क्रिएशन को खत्म करने का वक्त आ गया है और भूलो मत तुम वहाँ क्यों गए हो। हाँ बिल्कुल, मैं महसूस कर सकता हूँ सबसे ताकतवर पावर। मैं उसकी प्रेजेंस फील कर सकता हूँ। ओरिजिनल बॉडी रिस्टोर हो चुका है उसके ओरिजिनल पावर के साथ। जो बचा है उसे जल्दी खत्म करके आओ। ग्रेट मर्जर शुरू हो चुका है। आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका मुझे ना जाने कब से इंतजार था। सब कुछ अपने सही जगह पर है। तुम सब जल्दी उस दर्द को समझोगे और महसूस भी करोगे। तुम सब इतना डरे हुए क्यों लग रहे हो? तुम सब तो गए, मेरी ओरिजिनल बॉडी कंप्लीट हो चुकी है और मेरी ताकत पहले के मुकाबले कहीं गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। मतलब तुम सब अब उद्धार के वक्त पर जिंदा हो। अच्छा तो ये हुआ था, तुम अपने ओरिजिनल से बात कर रहे थे, मगर तुम्हें अब तक ये तो पता चल ही गया होगा कि तुम अब नहीं बच सकते हम तीनों से। शायद तुम भूल रहे हो, अगर 20 टाइम को रिवर्स नहीं करता तो तुम दोनों मरे हुए होते अभी। मगर अब फर्क नहीं पड़ता, मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया है। तो क्या बोलते हो इस सब को जल्दी खत्म करे, क्योंकि मुझे कहीं और भी जाना है। मगर जाने से पहले मैं देखना चाहूंगा कि तुम मुझे और कितना एंटरटेन कर सकते हो। तो कौन आएगा पहले? मैंने कर दिखाया, मगर मैं कुछ महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। मेरा शरीर टूट चुका है, मगर मैंने आखिरकार उन दोनों पावर को मिला ही दिया और कंट्रोल भी। मगर मैं फिर वैसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं करना चाहूंगा। किसने सोचा था उन दोनों पावर को मिला देने से मैं इतना ताकतवर बन जाऊंगा। ऐसा लग रहा है मैं धीरे धीरे मर रहा हूँ। मेरा हर हिस्सा दर्द कर रहा है। मुझे पता है मुझे और भी बहुत काम करना है इस फॉर्म पर, मगर कसम से अगली बार जब मरनो मिलेगा मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। और ये सब कुछ खत्म होने के बाद मैं बन जाऊंगा स्ट्रॉन्गेस्ट सेयन फिर से, और मैं काकारोट को सरपास कर लूंगा, इतना कि जितना वो कभी कर ही नहीं पाएगा। बहुत अच्छे वेजिटा, तुम कामयाब हो गए उन दोनों पावर्स को मिलाने में, मगर तुम उस फॉर्म को ज्यादा देर तक यूज नहीं कर सकते और इस कमी को हम जल्द ही पूरा करेंगे। मगर तब तक के लिए ये फॉर्म मरनो से लड़ने के लिए काफी होगा। मगर ये तो बस उस पावर की ऊपरी परत है। अभी तो तुम्हें बहुत कुछ सीखना है। तो मुझे इससे भी ज्यादा पावर चाहिए अगर मुझे उसे डिस्ट्रॉय करना है, काफी ज्यादा। तो क्या बोलते हो डिस्ट्रॉयर? मुझे पता है तुम्हारा ईगो तुमसे भीख मांग रहा है मुझे मारने के लिए। क्यों, सही बोला ना मैंने? मैं नहीं छोड़ूंगा तुम्हें घटिया एंजल। अच्छा, उतने घटिया पावर लेवल के साथ तो नहीं। नहीं, तुम भी उतने ताकतवर नहीं हो, मगर तुम हो सबसे पहले अभी मेरे लिस्ट में। मैं चाहता हूँ कि तुम भी वो दर्द महसूस करो जो मैंने किया था जब तुमने मुझसे मुंह मोड़ लिया था मरने से पहले। मुझे हराना उतना आसान भी नहीं होगा मरनो, और अगर मैं अब मर भी जाता हूँ अभी तो ग्रैंड प्रिंस तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तुम्हें मारने के बाद उसकी ही बारी है। तुमने अपने ही काइंड को धोखा दिया है और इनको चुना है और तुम्हें उसकी सजा मिलेगी। मैं तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगा गद्दार। नहीं मरनो, और वो तुम हो जिसे सजा मिलेगी। फिर से ये नहीं। तो हम कहाँ थे वीस? मैं तुम्हारे गुस्से को महसूस कर सकता हूँ जो कि तुम पर हावी हो रहा है वीस। तो फिर क्यों नहीं दिखाते हो कि क्यों तुम हो ताकतवर एंजल में से एक हमारी रेस के, या तुम डर रहे हो? लॉर्ड बीरस, आपने वो सेंस किया? उसकी एनर्जी फिर से अलग है। वो अपनी ताकत को और बढ़ा रहा है। मैं दाद देता हूँ तुम सबकी विल पावर का सरवाइव करने के लिए मेरे अगेंस्ट इतने देर। मैं ये भी फील कर सकता हूँ कि वो मॉर्टल सेयन और ये गॉड दोनों कमजोर होते जा रहे हैं। क्या तुम्हें यही चाहिए था वीस? वैसे मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं किसे मारूं, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना अपने सारे लिमिट्स को तोड़कर इस यूनिवर्स को ही डिस्ट्रॉय कर दूं। मैं बस इतना चाहता था कि कोई मुझे सुने, मगर मेरा रोना, मेरा हर सवाल सबको नजरअंदाज कर दिया गया और मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। मगर तुम सब जी रहे थे। मैं वो कभी नहीं भूलूंगा और ना उस बात को जाने दूंगा। और तुम सबको मेरा बेस्ट देखना था ना? ठीक है, अब ये सब तुम तीनों के लिए खत्म होता है। मैं तुम सबके खून से इस यूनिवर्स को नहला दूंगा।
वो सच बोल रहा है। मैंने आज तक इतना डरावना ताकत कभी नहीं देखा। हमें ये ताकत यूज करने पर पाबंदी है। रोक दो इसे। तुम्हारा टाइम उनके साथ खत्म होता है क्लोन। मुझे जितना उनसे इंफॉर्मेशन चाहिए था उतना मुझे मिल चुका है। अभी वापस आओ मेरे पास। तुम्हारे लिए दूसरा काम है मेरे पास 7th यूनिवर्स में। अब वहाँ तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचा, तो अभी के अभी वापस आओ। उन्हें मैं देख लूंगा। ठीक है। लगता है तुम कीड़ों को जीने का और थोड़ा वक्त मिल चुका है इरेज होने से पहले। बुरा लग रहा है मुझे कि हमारी इस लड़ाई को मुझे इस तरह खत्म करना पड़ रहा है, क्योंकि मुझे कहीं जाना है। मगर चिंता मत करो, तुम मुझे बहुत ही जल्दी देखोगे वापस। और अगली बार तुम सब लकी नहीं होगे जब मैं अपनी ओरिजिनल बॉडी और अपने ओरिजिनल पावर के साथ आऊंगा। तो तुम नहीं बच के जाने वाले। अच्छा, कौन रोकेगा मुझे? तुम मुश्किल से तुम मेरे साथ लड़ पा रहे थे। तुम कमजोर हो और आलसी हो गए हो अपने डिस्ट्रॉयर की तरह। और ये मत सोचना कि दूसरे यूनिवर्स के एंजल तुम्हें बचाने आएंगे, क्योंकि वो अभी बिजी होंगे किसी से लड़ने में। वो बिजी होंगे? तुमने क्या किया है दूसरों के साथ वो तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। और मैं तुम्हारे सवालों के जवाब देना जरूरी नहीं समझता, मगर मैं इतना बोल दूं, अब जो होने वाला है तुम उस सब से नहीं बच सकते। तो तब तक के लिए मैं उम्मीद करता हूँ तुम सब अच्छे से आराम करोगे, क्योंकि मेरे आने के बाद तुम सब अपनी कब्र में आराम करोगे। तुम इतना सब कुछ करके नहीं बच पाओगे मरनो। तुम्हें अपनी किए की कीमत चुकानी होगी, उसका देखा जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय। वो करना क्या चाहता है? अगर उसका ओरिजिनल बॉडी और पावर कंप्लीट हो गया है तो वो बिना लड़े भाग क्यों गया? कुछ तो गड़बड़ है। मैं उसका प्रेजेंस कहीं पे सेंस नहीं कर पा रहा हूँ, जिसका मतलब वो ऐसी जगह छुपा है जहाँ पे हम उसे लोकेट नहीं कर सकते। ये लड़ाई, ऐसा लग रहा मेरा बदन का हर हिस्सा टूट के बिखर गया है। मैं उसे कभी नहीं हरा सकता, अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के बाद भी नहीं। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, तो हमें वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। आप जितना कर सकते थे आपने उससे ज्यादा किया लॉर्ड बीरस। अब उठिए, ये सब खत्म नहीं हुआ है। हार मत मानिए। हमारे पास जितना था हमने उस पे सब इस्तेमाल कर दिया उसको मारने के लिए, मगर फिर भी वो हमसे आराम से लड़ रहा था। और तब भी वो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर रहा था। हम उसे कैसे हरा पाएंगे वीस? माना कि वो ताकतवर है माय लॉर्ड, मगर हर चीज डिस्ट्रॉय हो सकता है सिर्फ ओमनी किंग को छोड़ के। हम जब भी उससे लड़ते हैं वो कुछ ना कुछ करके नई ट्रिक से जीत जाता है, और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट भी उसके लिए काफी नहीं है। ये सोच के लगता है हम क्या ही कर सकते हैं उसको हराने के लिए। और तुम गोकू, मैं बस ये बात एक बार ही बोलूंगा, तो ध्यान से सुनना। तुम्हारा मुझ पर कोई एहसान नहीं है, और ना ही मैंने कभी मांगा था तुम्हारी मदद इस लड़ाई में, मगर तुमने अपना बेस्ट किया। तुम मेरे लिए खड़े रहे जब मैं गिरा हुआ था, और उसके लिए मैं तुम्हारा इज्जत करता हूँ। तुमने वो किया जो तुम कर सकते थे, और यही जरूरी है अंत में। तो हम लोग बराबर हैं। अब खड़े हो सेयन। शुक्रिया लॉर्ड बीरस, मुझे नहीं लगता था मैं आपके बिना सरवाइव भी कर पाता। ठीक है, और ये याद रहे, अगली बार मैं जब बोलूं मेरे रास्ते में मत आना, तो उसका मतलब है मेरे रास्ते में मत आना, नहीं तो मैं तुम्हें वहीं इरेज कर दूंगा। शांत हो जाइए लॉर्ड बीरस। अगर आप मुझे इरेज कर देंगे तो फिर आपको अच्छा खाना कौन ला कर देगा अर्थ से? वजीटा गधे। ओह वजीटा। वजीटा से याद आया कि वो क्या कर रहा होगा और उसकी ट्रेनिंग कैसी चल रही होगी। अगर ट्रेनिंग की बात हो ही रही है तो ये आप दोनों के लिए अच्छा होगा कि आप दोनों भी ट्रेनिंग करें। ट्रेनिंग? सही कहा, ट्रेनिंग। मैं आप दोनों को 5 मिनट देता हूँ, उसके बाद हम दूसरे फेज पे बढ़ेंगे। होल्ड बैक मत करना और अपनी पूरी ताकत से लड़ना। तो अब शुरू करें। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, और बताना मत भूलना आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। कमेंट डाउन करके लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे ऐसी मोटिवेशन मिलती रहे और मैं डेली सीरीज के एपिसोड अपलोड करता रहूं। नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए एनिमे गाइस साइनिंग आउट।